नमस्कार दोस्तों, आप सबों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं क्षेत्रमिति। ये 2D का लिया गया है, ये पार्ट 2 है। इसमें भी टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न लिए गए हैं। तो ध्यान रखिएगा, इस तरह से यहाँ पर मेंसुरेशन से आप लोगों को टॉप 20 प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। इससे पहले हमने टॉप 10 शेयर कर दिए हैं, वो भी PYQ थे और यह भी PYQ हैं। ये पूछे गए प्रश्न है, तो ध्यान रखिएगा सभी प्रश्नों को अटेंड करना है। किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा वो तरीका समझेंगे। थोड़े प्रश्न लेंदी होते हैं, बशर्ते आप लोगों को यहाँ पर समझाने के लिए थोड़ा सा समय जरूर लगेगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। पहला प्रश्न लिया गया, किसी आयत के परिमाप और लंबाई के बीच 5:2 का अनुपात है। यदि आयत का क्षेत्रफल 576 वर्ग सेंटीमीटर है तो आयत की चौड़ाई सेंटीमीटर में क्या होगी। अब देखिए, परिमाप यहाँ से दिया गया है, ठीक है। पेरीमीटर P से लिख लेते हैं और L से हम लेंथ लिख लेते हैं। तो दोनों का अनुपात दे रखा है, तो आप बताएंगे 5:2 यहाँ पर 2 दिया गया है। अगर पेरीमीटर को हम एग्जैक्ट माने तो इसके साथ में हम x अगर लगा दें तो यहाँ पर भी x लगा दें। ये अनुपात था पहले, अब जैसे हमने x लगाया दोनों के साथ में तो अब बन गया, देखिए यहाँ पर लंबाई ये बन गई, ये इसका परिमाप बन गया। तो एग्जैक्ट हमारा परिमाप यहाँ पर कितना बना है, 5x। लंबाई कितनी बन गई है, 2x बन गई है। अब देखिए, लेंथ बराबर हो गई 2x और पेरीमीटर बराबर कितना हो गया यहाँ पर, तो आप बताएंगे 5x। अब देखिए, परिमाप का फार्मूला, आयत का परिमाप जो होता है उसका फार्मूला होता है 2L + B बराबर में होता है इसका परिमाप जो भी होता है। तो यहाँ परिमाप कितना दे रखा है, तो आप बताएंगे 5x दे रखा है, तो 5x हम डायरेक्ट रखेंगे। और यहाँ पर लेंथ की जगह पर हम कितना रखेंगे, 2x रखेंगे। तो यहाँ पर लेंथ की वैल्यू दे रखी है तो 2 यहाँ पर रखेंगे और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा और प्लस में कितना रहेगा, ब्रेथ यानी b रहेगी, तो 5x हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। पहली बात, इसे गुणा करेंगे, 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा और प्लस में कितना रह जाएगा, 2b हो जाएगा, बराबर में रहेगा 5x। इधर 4x प्लस में इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, ठीक है। और हमें ब्रेथ की वैल्यू निकालनी है, तो चलिए इसको इधर भेजते हैं। तो यहाँ पर रहेगा 2b बराबर में कितना, 5x से 4x माइनस हो जाएगा तो बचेगा कितना, x बचेगा। और ब्रेथ बराबर कितना हो जाएगा, x बटा यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, ब्रेथ हमने यहाँ पर निकाली है x बटा 2, इतनी वैल्यू को ध्यान रखना है। इसके आगे हमें अब निकालना होगा, देखिए आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला लगा देंगे। अब आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, तो इसमें लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाता है। क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। और लेंथ हमारी कितनी है, देखिए लेंथ बराबर कितनी है, 2x थी पहले से हमने। अब ब्रेथ हमारी यहाँ पर कितनी है, तो ब्रेथ बराबर कितना है, तो आप बताएंगे x बटा कितना, 2, इतना याद रखेंगे। और आयत का क्षेत्रफल पहले से 256 वर्ग सेंटीमीटर दे रखा है, तो क्षेत्रफल के स्थान पर हम यहाँ पर 256 रख देंगे। अब इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो सीधा सीधा चाहे तो आप इससे छोटा करके काट सकते हैं। देखिए 2 से 2 कट जाएगा, x² यहाँ बचेगा, यहाँ पर 256 बचेगा, x² बटेगा मतलब हटेगा यहाँ से, तो 256 यहाँ अंडर रूट में आ जाएगा और x बराबर। और 256 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, किसका है, तो आप बताएंगे 16 का है। तो इस तरीके से x बराबर वैल्यू क्या बन गई, तो आप बताएंगे 16, ठीक है। तो अब यहाँ पर लेंथ और पेरीमीटर, देखिए P से पेरीमीटर था हमारा और L से हमारी लेंथ थी। तो यहाँ पर वैल्यू को हम पुट कर लेते हैं। तो देखिए हमारा पेरीमीटर था 5x, लेंथ हमारी थी कितनी, 2x हमारी, जैसा कि प्रश्न में यहाँ पर देखा था। और x बराबर कितना है, 16, ठीक है। और यहाँ पर चौड़ाई पूछी गई है। अब ब्रेथ हमारी कितनी है यहाँ पर, तो डायरेक्ट आप इसमें रख सकते हैं। हमारी ब्रेथ तो ऐसे निकल आएगी, नहीं हमें ज़रूरत ही नहीं थी यहाँ पर। तो ब्रेथ हमारी कितनी है, x बटा कितना है, 2, x की वैल्यू हमने कितनी निकाली, तो आप बताएंगे 16। तो यहाँ 16 को हम 2 से भाग दे देंगे, 2 कम 2, 2 अट्ठे 16। तो देखिए ब्रेथ हमारी कितनी निकल के आ गई, तो आप बताएंगे 8। तो इस तरह से आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए स्टेप बाय स्टेप हमने समझाया ताकि कोई भी स्टेप जो है मिस ना हो, आप अच्छे से समझ सकें और इसे छोटा करके आप वहां पर सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए, किसी आयताकार भवन की चौड़ाई उसकी लंबाई का 4/5 है। यदि फर्श का क्षेत्रफल 500 वर्ग मीटर है तो भवन की लंबाई तथा चौड़ाई का अंतर कितना होगा। देखिए एक आयत के आकार का एक भवन बना हुआ है आयताकार का, ठीक है। बोला गया उसकी चौड़ाई जो है उसकी लंबाई का 4/5 है।
हम यहाँ मान करके करते हैं। देखिए मान लेते हैं इसकी लंबाई जो है 100 यूनिट थी। अब इसकी चौड़ाई कितनी बनेगी? चौड़ाई जो है उसकी लंबाई का 4/5 है, तो लंबाई हमने 100 मानी है यहाँ पर। इसका 4/5 है कौन सी चीज़? इसकी चौड़ाई। तो 4/5 इसका निकालेंगे, 5 कम 5 लगेगा, 5 दूना 10, 1 0, 20 चौके कितना हो जाएगा? तो आप बताएंगे 80। तो इस तरह से चौड़ाई कितनी बन गई? तो आप बताएंगे 80 बन जाएगी। तो देख सकते हैं बहुत ही आसानी से हमने बना लिया। तो लंबाई की चौड़ाई कितनी है? 4/5 हो गई। तो हमने ऐसे यहाँ पर 80 वैल्यू निकाल ली है, इसको ध्यान रखना है आपको। चलिए इसे लिखा रहने देते हैं ताकि आप समझ लेंगे। लिखा फर्श का क्षेत्रफल। अब देखिए लंबाई और चौड़ाई का अनुपात बना लेते हैं। यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई का, लेंथ इंटू ब्रेथ, दोनों का अनुपात बना लेते हैं। लंबाई हमारी 100 यूनिट है और ब्रेथ हमारी कितनी है? 80। अब सीधा सीधा आंसर हम यहीं से निकाल देंगे। इसे हम कॉमन से काट लेते हैं। 20 चौके 80 हो जाएगा, 20 पंजे 100 हो जाएगा। तो ये हमारा अनुपात था। इसे एग्जैक्ट लेंथ और ब्रेथ बनानी हो तो इनके साथ में हमें x लगाना पड़ेगा। तो इस तरीके से लंबाई हमारी कितनी हो गई? तो आप बताएंगे 5x हो गई। चौड़ाई हमारी कितनी हो गई? 4x हो गई। यदि फर्श का क्षेत्रफल, देखिए फर्श का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का फार्मूला क्या हो जाएगा? तो क्षेत्रफल का फार्मूला हो जाएगा, देखिए L इंटू बी, और क्षेत्रफल यहाँ पर दे रखा है, कितना दे रखा है? 500, बराबर में लेंथ कितनी यहाँ पर? 5x है। ब्रेथ कितनी दी गई? 4x हो गई हमारी। 5 चौका कितना हो जाएगा? तो आप बताएंगे 20 हो जाएगा। पावर इसमें जुड़ जाएगी, x की पावर 2 हो जाएगी। तो इस साइड में कितना था? 500 था। अब 20 से हम इसे काट सकते हैं। तो देखिए 1 0 से 1 0 काटेंगे, 2 से 50 को भाग देंगे, कितनी बार में जाएगा? 25 बार में जाएगा। यहाँ पर बचा था x², यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ √25 था, तो x बराबर क्या निकलेगा? x बराबर आ जाएगा 5, क्योंकि यहाँ पर 25 जो है परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो x की वैल्यू आ गई है हमारी कितनी? तो आप बताएंगे 5 आई है। तो भवन की लंबाई और चौड़ाई, ठीक है, चौड़ाई का अंतर कितना है? तो एक्चुअल में इनके बीच में अंतर देख लेते हैं कितने का आ रहा है। यहाँ पर है 5x, यहाँ है 4x, इनके बीच में अंतर कितने का आ रहा है? तो आप बताएंगे 1x का अंतर आ रहा है। कितने का? 1x का अंतर। और x बराबर ऑलरेडी यहाँ पर कितना दिया गया है? 5 दिया गया है। तो आंसर तो हमारा पहले से निकल चुका है। देखिए लंबाई और चौड़ाई के बीच में अंतर, तो यहाँ 5x लंबाई है, चौड़ाई कितनी? 4x, अंतर कितने का आ रहा है? 1x का आ रहा है। x बराबर 5 हमारा निकल चुका था। इस तरह से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए एक आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात यहाँ पर दिया गया है। एक आयत के आकार का एक खेत है, ठीक है, इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया गया है। लेंथ और ब्रेथ का अनुपात दे रखा है, कितना है? 3:2, ठीक है। यदि खेत का क्षेत्रफल इतना वर्ग मीटर हो तो यहाँ पर दिया गया है ₹3.50 प्रति मीटर की दर से खेत में बाड़ लगाने की लागत क्या होगी? तो बाड़ लगाना है, ठीक है, तो उसकी लागत मूल्य क्या होगी? तो यह लागत मूल्य दी गई ₹3.50 प्रति वर्ग मीटर में, ठीक है, प्रति मीटर के हिसाब से दिया गया है, इतना पैसा लगेगा। तो चलिए हम निकालते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर लेंथ और ब्रेथ का अनुपात दे रखा था, तो लेंथ हमारी मान लेंगे 3x थी, ब्रेथ हमारी कितनी थी? 2x थी। इस तरीके से हमने x चिपका करके इनकी लेंथ और ब्रेथ को निकाल लिया। इनका क्षेत्रफल पहले से दे रखा है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ बराबर में हो जाएगा किसके? इसका क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? तो आप बताएंगे L इंटू बी, बराबर में जो भी क्षेत्रफल यहाँ पर दिया गया 3456 दे रखा है। अब इन दोनों का यहाँ पर रख देते हैं, तो 3x हो जाएगा लेंथ, ब्रेथ कितनी हो जाएगी? 2x, बराबर में हो जाएगा 3456 के। 3 दूना कितना हो जाएगा? 6, और x² हो जाएगा, बराबर में कितना रहेगा? 3456 हो जाएगा। अब ये 6 से संख्या कट रही, काट देंगे, 6 कम 6 कट जाएगा। यहाँ पर लगाएंगे 6 पंचे कितना हो गया? 30, बचेगा कितना? 4, और 6 सत्ते हो जाएगा 42, बचेगा यहाँ पर कितना? 3, और 6 छाक 36 हो जाएगा। x² बराबर कितना हो गया? तो 576 आप बताएंगे। तो x बराबर कितना हो जाएगा? तो अंडर रूट में कितना हो जाएगा? 576। अब देखिए 576 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, किसका है? तो आप बताएंगे 24 का। तो x बराबर कितना आ गया? तो आप बताएंगे 24, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इनका हम निकाल लेते हैं। हाँ, बाड़ लगाने की यहाँ पर लागत मूल्य बतानी है, बाड़ लगाने की लागत मूल्य। तो इसका परिमाप निकालना पड़ेगा। परिमाप क्यों निकालेंगे? परिमाप क्योंकि देखिए बाड़ सदैव जो लगाया जाता है वो हमारे बॉर्डर लाइन पर लगाया जाता है इस तरीके से, ठीक है। तो इसलिए इसका परिमाप निकलेगा। क्या निकलेगा? परिमाप। तो परिमाप का फॉर्मूला होता है 2
L प्लस B होता है, लेंथ प्लस ब्रेथ, इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, अब परिमाप हम निकाल सकते हैं। देखिए 2 हमारा, अब लेंथ हमारी कितनी है, अब देखिए 24 से यहाँ पर गुणा करना पड़ेगा। चलिए यहाँ पर लिख देते हैं लेंथ और ब्रेथ। तो यहाँ पर 3x था, यहाँ पर कितना था 2x, और x बराबर हमने कितना निकाला 24। 24 से इसमें गुणा करेंगे, 24 तो यहाँ कितना बन जाएगा 72, 24 दूना कितना हो जाएगा 48। तो यहाँ पर जो हमारी लेंथ और ब्रेथ बनी है एक्चुअल में, तो देखिए लेंथ हमारी 72 मीटर है और ब्रेथ कितनी है 48। तो यहाँ लेंथ हम रखेंगे कितनी 72 और ब्रेथ रख देंगे कितनी 48। अब इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए अब 8 और 2 कितना हो गया 10, और इधर आ जाएगा कितना हो जाएगा 8 4 11 12, तो पूरा 12 हो गया, और गुणे में इधर 2 था, 12 दूनी कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 24 यानी 240 आ जाएगा। ये इसका परिमाप निकला है 240 मीटर। अब यहाँ 1 मीटर पर कितना खर्च हो रहा है 3 रुपया 50 पैसा। ठीक है, तो यहाँ कुल खर्च हम निकाल सकते हैं, कुल खर्च। तो जो कुल खर्च होगा तो 240 को गुणा करेंगे 3 रुपया 50 पैसा से हम यहाँ पर गुणा कर देंगे। जब इससे आप यहाँ पर गुणा करेंगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा 840। ठीक है, तो इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना मिल जाएगा 840 रुपये। ठीक है, तो आपको यहाँ पर आंसर देखने को मिलेगा ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। एक आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई के 3 गुने से 4 मीटर कम है। देखिए एक आयत है, तो आयत की जो लंबाई है ध्यान रखना है, एक आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई से 3 गुने से 4 मीटर कम है। तो अगर चौड़ाई को हम यहाँ पर x मान लें, तो देखिए लंबाई जो है इसकी चौड़ाई से बोला गया 3 गुना, तो 3x हो जाएगी। लंबाई से 4 मीटर कम है तो 4 मीटर यहाँ पर इसमें कम कर देते हैं। तो ये हमारी हो गई लेंथ और ये हो गई यहाँ पर ब्रेथ। ठीक है, तो इस तरीके से बना लिया। यदि इसका परिमाप 28 मीटर हो तो आयत का क्षेत्रफल होगा। तो आयत का क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे, परिमाप पहले से दे रखा है। तो आयत का परिमाप का फार्मूला होता है 2L + B, और परिमाप यहाँ पर दे रखा है कितना 28, बराबर में कितना रख देंगे परिमाप साइड में 28। अब 2 से कट रहा है, काट देते हैं, 2 कम 2 कटेगा, 2 से काटेंगे तो यहाँ पर 14 केवल बचेगा। लेंथ हमारी कितनी थी, तो आप बताएंगे यहाँ पर 3x - 4 हो जाएगी। ये लेंथ थी, बीच में प्लस लगा हुआ था, और यहाँ ब्रेथ कितनी थी x। इन सभी को अगर सॉल्व करें तो सीधा सीधा अगर देखें तो कितना बन रहा है 4x माइनस यहाँ पे 4 बराबर में रहेगा कितना 14। अब 4 इधर चला जाएगा माइनस में तो प्लस में, तो इधर हो जाएगा 18, यहाँ पर बचा है 4x। x बराबर कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 18 बटे हो जाएगा 4, 2 दूनी 4 कटेगा, 2 नाम 18, तो x बराबर कितना आ गया, तो आप बताएंगे यहाँ पर 9/2। अब 2 से 9 को भाग देंगे, 4 दशमलव कितना मिल जाएगा हमें, तो आप बताएंगे 5। तो ये x की वैल्यू आ गई है। तो आयत का क्षेत्रफल, उससे पहले मैं लेंथ पता करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर 3x लेंथ हम पता कर लेते हैं, तो 3 गुणा कितना हो जाएगा 4.5, उसमें से माइनस करेंगे 4 को, तो सीधा सीधा गुणा कर लेते हैं। 3 × 5 = 15 के 5 हो जाएगा, बचेगा 1, 3 × 4 = 12, 1 कितना हो गया 13। ठीक है, 13, 1 के बाद दशमलव लगाना है तो 13.5 हो जाएगा, माइनस करेंगे 4 इसमें से। ठीक है, तो 4 माइनस करेंगे तो 9.5 यहाँ पर हमको लेंथ देखने को मिलेगी। और x बराबर ऑलरेडी यहाँ पर दिया गया था कितना, तो आप बताएंगे 4.5 यहाँ पर ब्रेथ रहेगी। ठीक है, x बराबर तो 4.5 ही है। तो देखिए क्षेत्रफल का फार्मूला क्या कहता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लंबाई हमारी कितनी 9.5 है, और ब्रेथ हमारी कितनी दी गई है 4.5 दी गई है। तो सीधा सीधा हम इसे सॉल्व कर लेते हैं और इनका हम गुणा करेंगे। अब इनका हम गुणा इस साइड में कर लेते हैं, कितना 9.5 हो जाएगा, 4.5 हो जाएगा, 5 × 25 के 5 हो जाएगा, 2 बचेगा, 5 × 9 = 45, 2 47 हो जाएगा, और 4 × 5 = 20 का 0 बचेगा 2, और 4 नाम 36, और 2 कितना हो गया 38 हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे 5 हो जाएगा, यहाँ पर 7 हो जाएगा, और यहाँ पर 12 के 2 हंसला है कितना 1, तो यानी 4, तो 42 दशमलव कितना आ जाएगा 75। तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 42.75 यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ऐसा मत सोचिएगा मैंने अपनी तरफ से ये सब कुछ बनाया, ऐसा प्रश्न ये लंबा लंबा कर रहे हैं। देखो भैया ऐसा ही सॉल्व करना पड़ेगा, तभी आप जो है इसे सॉल्व कर पाएंगे, वरना आपका आंसर ऐसे नहीं आएगा। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5।
एक वृत्ताकार बाग की परिधि जो है 253 मीटर और 8 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से उसे समतल करवाने की लागत कितनी होगी। देखिए, एक वृत्ताकार बाग है, यानी वृत्त के आकार का एक बाग दिया गया है, ठीक है। उसकी परिधि यानी बाहर की परिधि दे रखी है। परिधि कितनी होती है, फार्मूला क्या होता है परिधि का, 2πr बराबर में कितना दे रखा है, 253 दे रखा है, और पाई का मान दिया गया है 22/7 दिया गया है। तो हम यहाँ पर 22/7 रख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अब इसे हम सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ पर 2 गुणा कितना हो जाएगा, 22 बटा कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 7 हो जाएगा। गुणे में कितना रहेगा, r, इस साइड में रहेगा कितना, 253। तो r बराबर कितना हो जाएगा, 253, और नीचे वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी और ऊपर वाली वैल्यू सभी नीचे आ जाएंगी यहाँ पर। तो 2 गुणा 22। अब इसमें जो भी सॉल्व करने वाला हो हम सॉल्व कर देते हैं। 11 से कट रही संख्या काट देंगे। 11 दूनी होता है 22, ठीक है। 11 दूनी 22 और 11 दूनी यहाँ पर 22 हो जाएगा, बचेगा 3, और 11 3 लग जाएगा कितना, तो आप बताएंगे 33। देखिए r बराबर हम सीधा सीधा लिख सकते हैं, यहाँ पर है 23 गुणा कितना 7 और 2 दूना कितना हो जाएगा 4। ये हमारा रेडियस निकलेगा, ध्यान रखना है। अब यहाँ पर पूछा गया है क्या, समतल करवाने का कितना। अब समतल करेगा तो पूरा क्षेत्र ये कवर हो जाएगा, ठीक है। किसी चीज़ को कवर किया, जब अंदर के पूरे क्षेत्र एरिया की बात करेगा तो क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो देखिए क्षेत्रफल का फॉर्मूला अब हम यहाँ पर लगाएंगे। तो क्षेत्रफल का जो फार्मूला लगेगा वो पाई आर स्क्वायर लगेगा, ठीक है। तो डायरेक्ट हम यहाँ पर लगा लेते हैं। तो पाई हमारा कितना होता है, तो आप बताएंगे 22 बटा कितना हो जाएगा, तो 7 बताएंगे पाई का मान। और आर बराबर कितना दिया गया है, तो 23 गुणा कितना दिया गया यहाँ पर 7, और बटे में कितना था 4। तो एक वैल्यू मैंने आर को रखा है, यहाँ पर स्क्वायर है तो इसे 2 बार लिख लेते हैं। तो 23 गुणा कितना हो जाएगा 7, बटे में कितना आ जाएगा 4। अभी ध्यान देना, तो यहाँ पर निकलेगा इसका क्षेत्रफल, लेकिन यहाँ पर बोला क्या गया है उसको भी शामिल करते हैं। 8 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से समतल करवाने का लागत दिया जा रहा है, यानी 1 मीटर पर 8 रुपये खर्च हो रहे हैं। तो अब यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगी वो इसका पूरा का पूरा क्षेत्रफल आ जाएगा, उसमें मीटर में होगी वैल्यू। तो यहाँ पर 1 मीटर पे इतना रुपया खर्च हो रहा है, तो 8, बाकी जितना आएगा हमारा मीटर उसमें कितना खर्च हो जाएगा, तो 8 से गुणा करना पड़ेगा। तो सीधा सीधा इसमें गुणा कर देते हैं, कुल खर्च निकल जाएगा एक ही लाइन में। तो कुल खर्च हम यहाँ पर एक लाइन में ही निकाल सकते हैं। अब से सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पर 4 कम 4 कटेगा, 4 दूना 8 कटेगा, 2 कम 2 कट जाएगा, 2 दूनी 4 कट जाएगा यहाँ पर, और 2 कम 2 कट जाएगा, 2 कम 2, 2 कम 2 कट गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए नीचे की सारी वैल्यू कट गई और यहाँ की भी कट गई। 1 7 कम 7 यहाँ कटेगा, 7 कम 7 यहाँ कटेगा, बचा क्या यहाँ पर, तो आप बताएंगे 23 गुणा 23 बचा है, और गुणे में देखना 11 यहाँ पर बचा, 7 यहाँ पर, 11 7 कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 77। 23 का अगर आप स्क्वायर निकालेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा, तो आप बताएंगे 529 देखने को मिलेगा। और इसमें आपको 77 से गुणा करना होगा। जब 77 से इसमें गुणा करेंगे तो आपको 40,733 देखने को मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, 40,733। देखिए तरीका हमने बता दिया है, बाकी आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं थी, इसे गुणा नहीं करना था। 7 9 63 और 3 देखिए लास्ट में एक ही अंक में दिखाई पड़ रहा है, ऑप्शन में केवल एक ही जगह पे। तो आप कोई ज़रूरी नहीं है सारा प्रश्न सॉल्व करें ही करें, बाई ऑप्शन से भी आप इस तरीके से थोड़ा सा सॉल्व करके आप क्लू पा जाएंगे, वहीं से आप आंसर को टिक कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दिया गया है 6, ठीक है। एक गांव में एक तालाब जिसकी त्रिज्या 14 मीटर है, तालाब के केंद्र में 14 मीटर का एक फव्वारा बना है, फव्वारे को छोड़कर तालाब के क्षेत्रफल की गणना करें। अभी हम एक तालाब बना करके दिखाते हैं तालाब किस तरीके से होगा। कुछ इस तरीके से तालाब था, इसके सेंटर में मध्य में एक और वृत्ताकार के रूप में बना हुआ है एक फव्वारा। तो यहाँ से पानी जो है गिरता है इधर उधर, ठीक है। तो फव्वारे को छोड़ करके आपको बताना है बाकी क्षेत्रफल। तो बताना क्या होगा, इसका क्षेत्रफल हमें बताना होगा, जिस पे हम यहाँ पर सेट कर रहे हैं। तो इसका क्षेत्रफल बताना है, इसको नहीं बताना है यहाँ पर जो ब्लू कलर का है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। और एक चीज़ यहाँ पर दी गई है, पहला 14 मीटर त्रिज्या दी गई तालाब की त्रिज्या,
तो यहाँ से ले करके यहाँ तक की जो दूरी है ये 14 मीटर की दी गई है। कितनी? 14 मीटर की। ठीक है, तो 14 मीटर हो गया। अब इसमें जो दे रखा है, ध्यान रखेंगे यहाँ पर, जो ये 14 मीटर ये फव्वारे का व्यास दिया गया है, जिसे हम कहते हैं डायामीटर, ये दिया गया। इसका कितना? पूरा का पूरा 14। तो छोटे वाले फव्वारे का यहाँ पर अगर रेडियस देखें तो देखो निकाला कैसे जाएगा ब्लैक वाला शेडेड पोर्शन ये। ठीक, इसके लिए हमें बड़े वाले का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, एरिया यानी क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। फिर अंदर वाले का बड़े वाले से हम माइनस करेंगे तो बचा हुआ निकल आएगा। तो हम क्षेत्रफल निकाल लेते हैं किसका? बचे हुए का, तालाब के क्षेत्रफल का बचा हुआ क्षेत्रफल। देखिए यहाँ पर फॉर्मूला जो होता है पाई, अब बड़े वाले के लिए हम आर का उपयोग करते हैं, कैपिटल आर का उपयोग कर लेते हैं। ठीक है, छोटे वाले के लिए हम स्मॉल आर का उपयोग कर लेते हैं। तो कैपिटल आर हमारा पहले से दे रखा है, इसमें कितना? 14 मीटर। स्मॉल आर कितना दे रखा है? पूरा का डायमीटर कितना था? 14। तो 14 का हाफ कितना होता है? 7 बचेगा। तो रेडियस हमारा इसका कितना आ जाएगा? तो आप बताएंगे 7 आ जाएगा। तो चलिए हम सीधा सीधा यहाँ पर हम बचा हुआ क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। ये बड़े वाले का हमने पहले लगाया, माइनस करेंगे पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से जो जो कॉमन है वो बाहर हम निकाल लेते हैं। तो कॉमन कितना था? तो आप बताएंगे पाई कॉमन था, आर स्क्वायर और माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, यहाँ पर फार्मूला लग जाएगा। तो बड़े वाले क्षेत्रफल से हमने छोटे वाले क्षेत्रफल को माइनस किया तो बचा हुआ क्षेत्रफल निकलेगा। आर बराबर कितना दे रखा है यहाँ पर? कैपिटल आर, तो आप बताएंगे 14 दिया, 14 का वर्ग करेंगे, माइनस आर छोटा वाला कितना दिया गया? 7 का स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पर इसका मान रखेंगे 22 बटा कितना रख देंगे? तो आप बताएंगे 7। और यहाँ पर कितना आ जाएगा? 14 करेंगे तो 196 आ जाएगा। यहाँ पर कितना? 196 माइनस 7 कितना हो जाएगा? 49 हो जाएगा। ठीक है, तो 196 से अगर हम 49 को माइनस करते हैं तो 16 से 9 जाएगा, बचेगा कितना? 7। और यहाँ बचेगा 8 से 4 क्या बचेगा? 4 बचेगा 1। तो यहाँ पर देखा जाए तो 22 बटा कितना आ जाएगा? 7, गुणे में रहेगा 147। यहाँ पे संख्या कट रही है, 7 कम 7, तो 7 दूनी 14, 7 कम 7। अब 22 गुणा 21, इनका हम यहाँ पर गुणा कर लेते हैं और क्षेत्रफल सीधा सीधा हमारा निकल आएगा। अब यहाँ पर लिखते हैं तो 22 गुणा 21, तो यहाँ पर तो 22 ही आ जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो 2 बचेगा यहाँ पर 6, 462 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 462 वर्ग मीटर। तो जो बचा हुआ क्षेत्र ये वाला था, ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 462 वर्ग मीटर, यानी ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर दिया गया है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप बताएंगे ऑप्शन डी। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 7। एक विद्यार्थी एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना चाहता है। समचतुर्भुज दिया गया है जिसका एक विकर्ण 6 सेंटीमीटर है। वह एक अन्य विकर्ण को यानी 8 सेंटीमीटर मापता है। 2 विकर्ण उसने माप लिए कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये मैंने बना लिया समचतुर्भुज। तो इसमें लेंथ थोड़ी सी ज़्यादा हो गई, थोड़ा सा इसे हम कम कर लेते हैं। इसमें फिगर वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं थी, बहुत ही सिंपल था। हम इसे देख लेते हैं ऐसे डायरेक्टली। देखिए समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है वो आप लोगों को याद करना पड़ेगा। देखिए इसका फार्मूला होता है 1/2 d1 इंटू d2। d1 और d2 क्या होते हैं? देखो d1 मीन्स होता है डायगोनल्स। ये डायगोनल्स जो होते हैं इनकी यहाँ पर इस तरीके से लेंथेस होती हैं इनमें। तो यहाँ पर एक को हम d1 मान लेते हैं, दूसरे वाले को d2 मान लेते हैं। तो ये फिगर बनाने की ज़रूरत नहीं है, बशर्ते फार्मूले से सॉल्व हो जाएगा। पहला डायगोनल दिया गया 6 सेंटीमीटर का, दूसरा डायगोनल दिया गया 8 सेंटीमीटर का। डायरेक्ट आप वैल्यू रखिए, आपका आंसर ऐसे ही निकल आएगा। तो 6 गुणे कितना हो जाएगा? यहाँ पर 8, 2 कम 2 कट जाएगा, 2 3 6, 8 3 कितना हो गया? तो आप बताएंगे 24। तो देखिए इसका क्षेत्रफल कितना था? तो आप बताएंगे 24 वर्ग सेंटीमीटर। तो कुछ भी नहीं करना था इसमें, बशर्ते आप लोगों को फार्मूला आना चाहिए। और बहुत ही सिंपल सा प्रश्न ये पूछा भी गया था इस तरीके से। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। एक चतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई 30 मीटर है और 2 शीर्षों से विकर्ण तक अभिलंब की लंबाई 15 मीटर और 25 मीटर है। चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो चतुर्भुज का हमें क्षेत्रफल यहाँ पर बताना है। अब कैसे निकालेंगे? देखिए इसमें करना कुछ भी नहीं है। चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होगा, तो ध्यानपूर्वक प्रश्न को देखेंगे। क्षेत्रफल के लिए हम यहाँ फार्मूला यूज करेंगे 1/2 और इसमें d रहेगा। ठीक है,
और यहाँ पर H1 प्लस H2। अब ये H1 H2 क्या है तो समझ ही रहे हैं आप लोग। तो यानी कि यहाँ पर इनकी हो गई थी हाइट, जो भी हाइट यहाँ पर दी गई है। अभिलंब की लंबाई 1 और लंबाई 2। अब इसमें यही वैल्यू यहाँ पर रख देंगे। और डी मीन्स है डायगोनल, जो कि विकर्ण यहाँ पर 30 दिया गया है। तो लिखेंगे 1/2 गुणे में कितना रहेगा 30 रहेगा। H1 हमारा कितना रहेगा 15, H2 हमारा कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। सीधा सीधा सॉल्व करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा 15। और यहाँ पर सॉल्व करेंगे 5 5 कितना हो गया 10, 2 1 3 1 4। ठीक है, तो 15 चौके कितना हो जाएगा तो आप बताएंगे 60 और लास्ट में एक 0 था। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 600 वर्ग मीटर। ऑप्शन हमारा यहाँ पर पहला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 18 सेंटीमीटर है। यदि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1188 वर्ग सेंटीमीटर है तो समांतर भुजाओं की लंबाई का योग है। तो हमें समांतर भुजाओं की जो लंबाई है इनका योग बताना है। देखिए इसमें हम फार्मूला यूज करने वाले हैं क्षेत्रफल का, बहुत ही सिंपल सा फार्मूला है। ध्यान रखिएगा 1/2 a प्लस बी और इंटू रख देंगे हाइट। अब देखिए कैसे, एक समलंब चतुर्भुज है तो इसका फिगर कैसे बनता है वो हम फिगर बना करके आप लोगों को दिखा देते हैं। कुछ इस तरीके से फिगर बनता है। ये हमारी ए भुजा है, ये हमारी बी है। दोनों के दोनों जो हैं ये समांतर हैं, पैरेलल हैं, इसीलिए इनसे समांतर कहा जाता है। समलंब चतुर्भुज। अब इनके बीच की जो दूरी होती है वो h से लिखी जाती है, जो कि h यहाँ पर है। तो इसका क्षेत्रफल जो निकलता है इस फार्मूले से निकलता है। तो मैंने यहाँ पर देखिए चित्र भी बना दिया और फार्मूला भी लिख दिया। अब सीधा सीधा आप सॉल्व कर सकते हैं। और क्षेत्रफल पहले से 1188 यहाँ पर दिया गया है। और 1/2 यहाँ पर लिखेंगे और a प्लस बी, a कितनी है और b कितनी है तो यहाँ पर हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर बोला गया था समांतर भुजाओं की लंबाई का योग। अब दोनों लंबाई का योग तो ऑलरेडी फार्मूले में धरा हुआ है, तो हमें यहाँ पर जो वैल्यू हैं दी गई हैं उन्हें केवल लिखना है। जैसे हाइट इनके बीच में कितनी है 18 सेंटीमीटर, तो ये इंटू में 18 कर देते हैं। अब ये गुणे में है तो इधर भाग में आएगा, ये इधर भाग में है तो इधर गुणे में हो जाएगा। तो सीधा सीधा यहाँ पर अगर देखें a प्लस बी का एक साइड में करेंगे और 1188। अब देखिए यहाँ ये दिया गया था 18 गुणे में, तो इसको भाग देगा तो नीचे हम रख देते हैं 18। ये इधर भाग में था तो ऊपर गुणे में हो जाएगा, तो ऊपर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब सीधा सीधा हम इसे काट सकते हैं। ठीक है, अब 2 से कटा 2 कम 2 लगा देंगे, 2 नाम 18। क्या 9 से यह संख्या कट रही है? 9 से अगर कट रही है तो हम इसे काट देते हैं। 9 कम 9 लग जाएगा, यहाँ पर लगेगा 9 कम 9, बचेगा कितना यहाँ पर तो आप बताएंगे 2 बचेगा। ठीक, कितना बच जाएगा 2। 9 तियाँ लग जाएगा कितना यहाँ पर तो आप बताएंगे 27, तो बचेगा कितना 1 और 9 दूनी 18। अगर 9 से आप 1188 को भाग देंगे 132 बार में कट जाएगा। तो a प्लस बी का मान कितना हो जाएगा तो आप बताएंगे 132 मीटर, सॉरी सेंटीमीटर में ना, तो सेंटीमीटर यहाँ पर आंसर होगा। तो a b यानी इन दोनों का योग कितना हो गया तो आप बताएंगे 132 सेंटीमीटर। ऑप्शन यहाँ पर बी राइट आंसर दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। 30 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के अंदर एक वृत्त बनाया गया है। वृत्त का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर कितना होगा, यह प्रश्न पूछा गया। देखिए अभी हम एक फिगर बनाते हैं। पहले नंबर पर समबाहु त्रिभुज, तो ये समबाहु त्रिभुज हमने बना दिया जिसकी प्रत्येक भुजाएं जो हैं वो बराबर है। ठीक है, प्रत्येक भुजा बराबर है। अब इसके अंदर एक सर्कल बना हुआ है कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब ये जो सर्कल है तो ये टच कर रहा है पूरे इसको, इस तरीके से टच कर रहा है। ये सर्कल बन गया यहाँ पर। ठीक है, ध्यान से समझना है इसमें। अब इसमें जो ये सर्कल बना हुआ है इसका क्षेत्रफल पूछा गया कितना होगा। तो इसके लिए देखिए, इसके लिए हमें सबसे पहले रेडियस पता होना चाहिए। जो रेडियस है ना इसके वृत्त का, रेडियस जिसे त्रिज्या कहते हैं। त्रिज्या का फॉर्मूला होता है, ठीक है, तो इसमें भुजा बटे में रहेगा 2, अंडर रूट में रहेगा 3।
ये त्रिज्या निकालने का इसका फार्मूला है। जब भी इस तरीके से समबाहु त्रिभुज होगा उसके अंदर जो है एक वृत्त बना होगा, तो वृत्त की जो त्रिज्या होती है इसी फार्मूले से निकलेगी। अब देखिए जो समबाहु त्रिभुज है उसकी एक भुजा दे रखी है, कितनी बोला गया तो आप बताएंगे 30 सेंटीमीटर। जब ये 30 है तो ये 30 हो जाएगी, ये 30 हो जाएगी, क्योंकि समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं समान होती हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम रेडियस r यानी निकाल सकते हैं। भुजा कितनी थी तो आप बताएंगे 30। ठीक है, यहाँ पर बटे में कितना दिया गया है, 2 अंडर रूट में दिया गया है 3। जब भी इस तरीके से दिया जाएगा तो इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। इसी वैल्यू से हम दोनों में गुणा करते हैं, ये वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी। तो 2 अंडर रूट 3 और यहाँ पर 2 रहेगा अंडर रूट 3। अब इसे हम एक लाइन में सॉल्व कर लेते हैं। इसे अगर यहाँ पर गुणा करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 30 दूना नंबर अंडर रूट से पहले जो नंबर दिया गया इसका गुणा करते हैं। 30 दूना कितना हो जाएगा तो आप बताएंगे 60 हो जाएगा। ऊपर संख्या कितनी थी तो आप बताएंगे अंडर रूट 3, लिख दिया हमने। 2 दूनी कितना हो जाएगा तो आप बताएंगे 4 हो जाएगा। अब देखिए जो अंडर रूट 3 दिया गया है, इन दोनों का गुणा करेंगे तो इनके स्थान पर केवल हमें मिलेगा 3 मिलेगा। क्या मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा, क्योंकि इनका केवल अंडर रूट ही कैंसिल होता है। अगर कुल मिलाकर देखें तो 4 3 कितना बन जाएगा 12, तो यहाँ पर तो हमारा 12 ही रहेगा, तो हम 12 डायरेक्ट लिख लेते हैं। तो 12 कम 12 कट जाएगा, 12 पंचे 60। कुल मिलाकर r का मान कितना आ जाएगा, 5 अंडर रूट कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, r बराबर 5 अंडर रूट 3 ये निकल गया। अब वृत्त का क्षेत्रफल पूछा था, और क्षेत्रफल का फार्मूला होता क्या है तो आप बताएंगे पाई r स्क्वायर होता है, और सभी में पाई लगा हुआ है तो हमें पाई का मान नहीं रखना है, केवल r रखना है। तो r हमारा है कितना, तो 5 अंडर रूट कितना है 3, इसका केवल स्क्वायर कर देते हैं, साथ में लगा देते हैं पाई। सीधा सीधा हमारा आंसर निकल आएगा। 5 25 हो जाएगा। अगर 2 बार इनका गुणा करते हैं तो कितना आ जाएगा, 5 25 हो जाएगा, और अंडर रूट 3 है जो इनका आपस में गुणा करते हैं तो कितना मिलेगा 3। तो 25 यहाँ कितना मिल जाएगा हमें, तो आप बताएंगे 75। ठीक है, तो यहाँ पर बनेगा कितना 75, और लास्ट में कितना लगा हुआ था यह पाई। तो इस तरीके से इनका क्षेत्रफल जो निकलेगा वो 75 पाई होगा। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। एक हमने एक्स्ट्रा पेन लिया है क्वेश्चन, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। इस तरह से प्रश्न जो भी है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए, एक त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजा 18 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर है, उसमें एक अंतःवृत्त बनाया जाता है। वृत्त का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में कितना होगा। ठीक है, तो उसी तरीके से आपको यहाँ पर सॉल्व करना है, जैसा कि अभी क्वेश्चन हमने 10 को सॉल्व कराया है। ठीक, इसमें भी एक वृत्त बनाया गया है कुछ इस तरीके से। ठीक है, इस वृत्त को बनाया गया, और इस वृत्त का यहाँ पर क्षेत्रफल हमको बताना है कितना होगा। तो क्षेत्रफल यानी इसका, तो उससे पहले हमें इसका रेडियस पता करना होगा। तो रेडियस यानी त्रिज्या का फॉर्मूला अभी बताया था, ऊपर लिखनी है भुजा और नीचे 2 अंडर रूट लिखना है 3। तो यहाँ से आपकी रेडियस जो है एक लाइन में निकल आएगी। तो रेडियस बराबर कितना हो जाएगा, देखिए भुजा इसकी कितनी दे रखी है, भुजा यहाँ पर देखिए दिया गया है 18 अंडर रूट 3 दे रखी है भुजा। तो कुछ इस तरीके से दी गया, 18 हो गया अंडर रूट 3। अब नीचे वैल्यू पहले से दे रखी है, 2 अंडर रूट में कितना है 3। देखिए अंडर रूट से अंडर रूट वाली वैल्यू कट जाएगी, 2 से कट जाएगी, 2 कम 2, 2 नाम 18। तो रेडियस बराबर यानी त्रिज्या बराबर कितना आ गया, तो आप बताएंगे 9। अब क्षेत्रफल निकालना तो बहुत ही आसान हो गया, तो क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अब पाई का मान हमें नहीं रखना है, तो कितना आ गया तो आप बताएंगे। यहाँ पर देखेंगे पाई r स्क्वायर, तो यहाँ पर पाई लगा देंगे। r हमारा था कितना 9, 9 का करेंगे स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 9 9 81 हो जाएगा, और साइड में कितना लगा पाई, तो कितना हो जाएगा 81 पाई आएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर दिया गया है। इस तरह से हमने टॉप 10 प्रश्नों को, और एक प्लस में हमने यहाँ पर अलग से प्रश्न ऐड किया था। इस तरीके से महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने सॉल्व कराया। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना।